नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी में 9 पार्टियों को मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया लोक मोर्चा का गठन। मोर्चे का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे मौर्य। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक और मोर्चे का गठन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लोक मोर्चा का गठन हुआ है। 9 दलों को मिलाकर ये नया मोर्चा बना है। मोर्चे की तरफ से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कई बार मोर्चा का गठन हुआ, लेकिन चुनाव आते आते मोर्चे खुद ही बिखर चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 9 पार्टियों को साथ लेकर गुरुवार को लोक मोर्चा का गठन किया गया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जा रहा है। जनता को सिर्फ 5 किलो फ्री राशन पर ही छोड़ दिया गया है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। युवा बेरोजगारी से परेशान है। जाति विशेष के लोग सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने कई उदाहरण भी पेश किए। पुलिस की तानाशाही पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कड़ा प्रहार किया है। कहा कि प्रदेश में आतंक का नंगा नाच चल रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। यही सोचकर अब 9 पार्टियों को मिलाकर हमने लोक मोर्चा का गठन किया है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में लोक मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारेगा और जनता के दुख दर्द को दूर करने का काम करेगा। लोक मोर्चा के साथ आई सभी पार्टियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी बताया कि मैंने पद का कोई लालच नहीं किया। MLA, MLC, नेता विरोधी दल, मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव जैसे कोई भी पद हो, अगर वे आंदोलन में बाधा बनता दिखाई दिया तो उसे त्याग दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार बनने पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए हिस्सेदारी आधारित कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कुछ बिंदु बताए गए, जिसमें टिकट वितरण में, मंत्रिमंडल में, निजी क्षेत्र में, न्याय में और सभी नियुक्तियों में हिस्सेदारी, मुफ्त और एक समान शिक्षा, मुफ्त न्याय, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त सुरक्षा, SC, ST की तरह OBC और अल्पसंख्यक के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक को राज्यसभा और विधान परिषदों में आरक्षण, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवस्था, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की व्यवस्था की जाएगी। इन पार्टियों ने मिलकर बनाया मोर्चा। अपनी जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय समानता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री, सम्यक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजामणि सुवैया राय, संस्थापक तपेंद्र प्रसाद पूर्व IAS, जनसेवा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ, संस्थापक डॉक्टर BP अशोक पूर्व IPS, सर्वलोकित समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण मौर्य, स्वतंत्र जनता राज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कौरी, सबका दल U राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी पूर्व सांसद होगा। इसी के साथ ही साथ जो आज यहां पर 9 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक यहां इकट्ठे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कॉमन मुद्दे हैं उस पर एक मत होकर के बिना शर्त हम लोग सब एक मोर्चे में इकट्ठे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारी प्राथमिकता होगी वंचित समाज की सहभागिता, समानुपातिक हिस्सेदारी और इस देश में समय समय पर समतामूलक समाज बनाने का जो आंदोलन, विचार या दर्शन हमारे महापुरुषों ने दिया है, उस रास्ते पर चलते हुए देश और प्रदेश को विकास पथ पर आगे ले जाना, सबके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, सभी की समानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना आज हमारी प्राथमिकता होगी। पाने वाले के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके आज जाति द्वेष भावना से प्रेरित होकर के सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है। वहीं पर अल्पसंख्यक समाज में भय और दहशत पैदा कर, धार्मिक उन्माद फैलाकर आज कहीं न कहीं भाईचारा को खत्म करने पर सरकार आमादा है। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके
संविधान के दिए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ाने पर सरकार आमादा है। इसके साथ ही साथ अभी परसों में सुल्तानपुर गया था, जहां महेंद्र मौर्य एडवोकेट की दिन दहाड़े हत्या हुई। 48 घंटा ज्यादा बीत जाने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाति विशेष के लोग सत्ता संरक्षण में धार्मिक उन्माद पैदा कर अपराधियों को बचाने के लिए अब पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की घटिया सोच दिखाना शुरू कर दिए हैं। कौशाम्बी में 8 वर्षीय पाल समाज की बालिका के साथ बलात्कार करने वाला जेल भेजा जाता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। रेपिस्ट का पिता शर्म के मारे जहर खा लेता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसमें दोषी बलात्कारी को बचाने के लिए पीड़िता के पिता, चाचा और उस गांव के प्रधान के भाई को जेल भेज दिया जाता है। जिस तरीके से यह नंगा नाच आज पूरे प्रदेश में हो रहा है। अभी कल घाटमपुर में 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक दरिंदगी ने बलात्कार किया। हाईलाइट अस्पताल में अभी भी जीवन मौत से जूझ रही है, लेकिन योगी सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। उसको केवल हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ता है। बेतहाशा अपराध नहीं, बेतहाशा अपराध बढ़ रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, बेटियां बलात्कार की शिकार बनाई जा रही हैं। रोज एससी एसटी ओबीसी के किसी न किसी नौजवान की हत्या हो रही है, लेकिन इस गूंगी भरी अंधी सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कई राजनीतिक पार्टियों ने यह निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को खत्म कर, भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर उत्तर प्रदेश को बचाने का काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जंगल राज है, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में पहले नंबर पर है, जहां नित्य प्रति बलात्कार की सैकड़ों घटनाएं घटती हैं। गुंडा राज से जनता त्राही कर रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसके साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। आज नौकरी के नाम पर श्रम का शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी हाईली क्वालिफाइड नौजवानों को दे करके उनके श्रम का दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी, सबका दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी के प्रतिनिधि राजपाल सैनी जी के माध्यम से इन्होंने मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने, मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ये सब एकजुट हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस बैठक में उपस्थित हमारे इन सभी पार्टियों के अन्य सामान्य नेतागण
और अपनी जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई शादाब खान जी, राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी जी, हमारे प्रदेश सदस्य भाई सुभाष चंद्र कोरी जी के साथ साथ यहाँ पर सभी नेतृमंडल उपस्थित है। मीडिया के माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि इस विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ मकसद है उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे और जो भाजपा सरकार है, जिस तरीके से अभी पूर्व में संविधान बचाओ भाजपा हटाओ के नाम पर चुनाव लड़कर के केंद्र में भाजपा को बैसाखी पे लाके खड़ा किया गया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए हम सब एक लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।